Good afternoon, everybody, and welcome to Lakshmi Shri webinar series. आज हमारे साथ आशीष कयाल जी हैं। आशीष कयाल जी इलियट वेव पे एक्सपर्ट हैं और आई डोंट थिंक आशीष जी से अच्छा इलियट वेव कोई हमको इंडिया के अंदर समझा सकता है। ही इज दी ऑथर ऑफ अ बेस्ट सेलिंग बुक। आपने 26 बार CNBC आवाज का खिलाड़ी नंबर 1 शो जीता है। आई डोंट थिंक बाकी कोई 8 या 10 बार से ज्यादा, आई डोंट थिंक कोई डबल डिजिट में भी पहुंचा होगा। इफ माई मेमोरी सर्व्स वेल, मुझे नहीं याद है कि कोई डबल डिजिट में भी पहुंचा होगा। आशीष जी इज क्लोज टू हिटिंग हाफ सेंचुरी, 26 कर चुके हैं। धीरे धीरे 50 भी हो जाएगा। आई एम श्योर हम 2024 में ही शायद 50 देख लें या उसके आसपास पहुंच जाएं। आशीष जी, इलियट इलियट वेव वैसे मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, समझना मुश्किल होता है। लेकिन आशीष जी की जब मैंने बुक पढ़ी तो इलियट वेव को इतनी आसानी से उन्होंने समझाया है कि एक लेमैन की लैंग्वेज में या जनरल आदमी जो बहुत कम मार्केट देखता है या जिसको बहुत ज्यादा चार्टिंग की नॉलेज नहीं है, वो भी इलियट वेव को बहुत आराम से समझ सकता है। और अगर आप देखें, जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं जो पैसा बनाते हैं, उनके कहीं ना कहीं बहुत डिटेल में भले ना जाएं, लेकिन एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर पे जब तक इलियट वेव नहीं देखते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि अगर एक बार आपको डायरेक्शन पता चल गया कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपके लिए केवल एंट्री और एग्जिट सही समय पे लेना एक लास्ट पॉइंट रह जाता है। बट ब्रॉडर सेंस में अगर आपको डायरेक्शन पता है कि मार्केट की डायरेक्शन अगले 2 महीने ऊपर है या 2 महीने नीचे है, तो आपको ये पता होता है कि मुझे लॉन्ग प्ले करना है ज्यादा या शॉर्ट प्ले करना है। तो आशीष जी हमें यही सिखाएंगे कि एक ब्रॉडर स्ट्रक्चर पे मार्केट कैसे देखना चाहिए, किस तरीके से हम टाइम कर सकते हैं मार्केट को, और हमारी एंट्रीज रिलेटिवली कितनी इजी हो सकती हैं। इजी नहीं, सिंपल हो सकती हैं, क्योंकि मार्केट ट्रेड करना कभी इजी नहीं है। रिलेटिवली मार्केट को हमारे लिए आप सिंपल बनाएंगे। तो मैं फ्लोर हैंड ओवर करता हूँ आशीष जी को। आशीष जी, वेलकम टू यू। लक्ष्मी जी आपको आपका स्वागत करती है। मैं सर आपको एडमिन बना देता हूँ, तो आप अपनी स्क्रीन भी शेयर कर सकते हैं। श्योर, बिल्कुल। आप आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया आपने आज बोलने के लिए, और आपके जो सारे लोग हैं उनके साथ जुड़ने के लिए। तो इट्स माय प्लेजर एंड ऑनर टू बी हियर स्पीकिंग टू एवरीवन। एंड आज हम बात करेंगे दोस्तों बहुत ही क्विकली, मार्केट को क्या टाइम किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा एलियट वेव के बारे में भी बात करेंगे। हमारे पास समय ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा टाइम है, उसमें जितना होगा मैं अपना कोशिश करूंगा कि आपको सारी चीजें समझ में आए। और ये बहुत ही सिंपल है। ये लोगों को लगता है कि मार्केट को फोरकास्ट नहीं किया जा सकता। फोरकास्ट का मतलब है कि आगे क्या होने वाला है, 2 दिन बाद, 2 घंटे बाद, 2 साल या 20 साल बाद क्या होगा, वो फोरकास्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा लोग मानते हैं। लेकिन मार्केट को बिल्कुल फोरकास्ट किया जा सकता है, उसका फ्यूचर देखा जा सकता है। एंड साथ ही में मार्केट को अगर आप फोरकास्ट कर रहे हो तो टाइम भी कर सकते हो। तो टाइम कैसे करना है और किस तरीके से करना है, मैं ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं, लेकिन मैं एक बहुत ही क्विकली एक रिसर्च आपके सामने रखना चाहूंगा जो एक प्रूफ है कि क्या मार्केट को फोरकास्ट 8 साल पहले क्या ये देखा जा सकता था कि निफ्टी या सेंसेक्स या बैंक निफ्टी कहाँ तक जाएगा, कब जाएगा, ये चीज करना पॉसिबल था क्या। तो एक रिसर्च मैं ओपन कर रहा हूँ मेरी यहाँ से, जो बहुत साल पुरानी है, 2013 की रिसर्च है, जिसके अंदर ये मेंशन किया गया है कि सेंसेक्स का टारगेट आज से, अगर सेंसेक्स चलता है 2013 जुलाई में, अगर आप थे समझो, और सेंसेक्स करीबन 18,000 लेवल के आसपास अगर आपने देखा होगा, वहां पर किसी ने आपको बोला होगा कि सेंसेक्स 61,000 लेवल टच करेगा 2021 तक, जिसमें कोविड भी था 2020 में। विश्वास नहीं होगा आपको। तो वो रिसर्च के साथ मैं शुरू करना चाहूंगा। मैं बहुत ही क्विकली मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, एंड यहाँ पर हम अगर आपकी कोई भी क्वेरी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये है वो रिसर्च जो जुलाई 25 2013 में पब्लिश की गई थी, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, नीचे एक चार्ट दिखाया था, सेंसेक्स का चार्ट है ये, मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। इस सेंसेक्स के चार्ट में अगर आप देखेंगे, टारगेट था 61,000 लेवल। सेंसेक्स वो समय में चल रहा था अराउंड 18,000, 18,000 के आसपास था। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है कि खाली चार्ट पे कौन सी चीजें मान रहे हैं। एलियट वेव, ये जो आप काउंट देख रहे हैं 1 2 3 4 जो लिखा गया है, वो एक एलियट वेव काउंट है।
और ये जो आप वर्टिकल लाइंस देख रहे हैं वो टाइम साइकिल की लाइंस है। तो दो नए कॉन्सेप्ट है, शायद आप पहली बार देख रहे हो। यहाँ पर नीचे अगर मैं दिखाऊं आपको, लिखा भी गया था, पूरी रिसर्च बनाई थी कि सेंसेक्स कैन टच 61,000 बाय 2020। साथ में ये लिखा था कि 272 वीक्स का डिले शायद पॉसिबल होगा, 272 वीक्स का साइकिल है, सॉरी, 27 वीक्स का डिले पॉसिबल है। मतलब जुलाई 2021 तक सेंसेक्स का आंकड़ा होना चाहिए 61,000 लेवल। सेंसेक्स ने अक्टूबर 2021 में पहली बार टच किया 61,000 लेवल। अभी आप खुद सोचिए कि पहली बार अगर सेंसेक्स ने 61,000 का लेवल टच किया, वो भी 8 साल बाद, जैसे कि लिखा गया था कोविड होने के बावजूद, और ये लिखा था कि 2020 में होगा, लेकिन डिले हो सकता है 10% से 27 हफ्ते से डिले भी हो सकता है, वो भी मेंशन था। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे भी एलियट वेव काउंट अप्लाई किए गए और दिखाया था कि बैंक निफ्टी का जो टारगेट है वो 40,000 है, 40,000 बैंक निफ्टी आएगा। बैंक निफ्टी था 12,000 पे, और इसका टारगेट कब तक आएगा वो भी मेंशन किया हुआ है, नीचे लिखा गया है बैंक निफ्टी 26,000 and 40,000 is the target, which might sound irrational or crazy at this point of time, लेकिन बैंक निफ्टी ने भी वो टारगेट अचीव किया। तो ये कहने का अर्थ ये है कि ये जो रिसर्च है, इससे पता चलता है कि ऐसा फोरकास्ट करना पॉसिबल है। मार्केट को 8 साल बाद क्या होगा वो भी आप देख सकते हो। ये है एलियट वेव और टाइम साइकिल का पावर। तो चलिए, मेरा प्रेजेंटेशन में शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ में बहुत ही क्विकली। ये तो मैंने खाली आपको एक उदाहरण दिया कि कैसे रिसर्च की जाती है, कैसे व्यू बनाया जाता है। And I was working with Lehman Brothers in 2008. I am a chartered market technician also. And साथ ही में मैंने बुक लिखी है, उसके बारे में बात ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं स्किप कर रहा हूँ। मैं बहुत क्विकली आगे बढ़ता हूँ। तो ये चीजें जब मैं हेज फंड के साथ काम करता था, मैंने देखा दे ऑल्सो फॉलो दिस टेक्निक्स ऑफ एलियट वेव। ठीक है, तो यहाँ पर आप मेरे को अब बहुत सारे बिजनेस चैनल्स में मैं जीत चुका हूँ, वो ऑलरेडी बात हो चुकी है, ये सब स्किप कर रहा हूँ मैं फटाफट। आई एम स्पीकिंग एट IIMs ऑल्सो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NISM, बहुत सारी जगहों पर। मैंने इकोनॉमिक टाइम्स सेक्शन के लिए भी लिखा है। ये मेरी बुक है, इसके जो मैंने लिखी है ऑथर है, वर्ल्ड वाइड पब्लिश्ड है। वेरी क्विक डिस्क्लोजर, वी आर सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। जो भी हम अभी कर रहे हैं ये प्योरली लर्निंग पर्सपेक्टिव से, एजुकेशनल नॉलेज शेयरिंग पर्सपेक्टिव से। आई एम नॉट आस्किंग यू टू बाय और सेल एनीथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले तो समझने के लिए कि क्या होता है मार्केट को टाइम करना और क्या ये पॉसिबल है। ये जो चार्ट है ये है बैंक निफ्टी का चार्ट, और यहाँ जो ये ब्लू वर्टिकल लाइंस आप देख रहे हो, ये वर्टिकल लाइंस टाइम साइकिल के हिसाब से बनाई जाती। इसका मतलब बैंक निफ्टी की टेंडेंसी है कि भाई एवरी स्पेसिफिक टाइम पे उसकी टेंडेंसी है रिवर्स होने की। सो ये कि ऐसे ही एक वेबिनार से मैंने पिकअप किया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो लाइंस है, तो मतलब इसके आसपास अगर समय के साथ प्राइस कंफर्मेशन मिले, तो देखिए दोस्तों, व्हेन यू आर ट्रेडिंग नॉट ओनली प्राइस, रिमेंबर दिस वन थिंग वेरी क्लियरली, यू आर ट्रेडिंग प्राइस प्लस टाइम, बोथ ऑफ दोस थिंग्स टुगेदर। मतलब भाव भगवान से समय बलवान से, ये मंत्र मान के चलना। हम हमेशा फोकस खाली प्राइस पे करते हैं, टाइम पे भी करना है। अगर आपने रिलायंस के शेयर 2008 में लिए होते, 2016-17 तक कुछ भी नहीं हुआ। आईटीसी के शेयर्स के ऊपर तो बहुत सारे मीम्स भी बने थे। तो मतलब खाली प्राइस नहीं देखना, अगर टाइम भी कर सकते मार्केट को, और इन्वेस्टमेंट नहीं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी क्या ये पॉसिबल है। तो यहाँ पर जैसे एक डेट लिखी थी 12 मार्च, सॉरी 20 मार्च को 12 बजे एक टाइम पॉजिटिव टर्न होने वाला है। देखते हैं ऐसा हुआ क्या। आगे सारे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। तो यहाँ पर 20 मार्च को 12 बजे ये वाला लेवल था जब बैंक निफ्टी 46,200 पे था। 46,200 से 46,800 का रैली दिखाया उस समय के पास में से। ये एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, निफ्टी, ये चार्ट थोड़ा ब्लर है। ट्यूसडे को 26 मार्च 10:30 बजे निफ्टी में पॉजिटिव मूव आ सकता है। निफ्टी करीबन 22,030 के आसपास था, वो टाइम पे 22,080 के आसपास ट्रेड हो रहा था कि 26 मार्च 10:30 बजे से
निफ्टी शायद वापस ऊपर रिवर्स हो सकता है। और यहां पर अगर आप देखेंगे 26 मार्च 10:30 बजे निफ्टी ने लो बनाया, साइडवेज हुआ, और उसके बाद से रॉकेट 22,030 से लेके पूरा का पूरा मूव ऊपर की ओर आप देख सकते हैं। और यहां पर ये दूसरी लाइन देखिए, ये वापस दूसरी साइकिल की लाइन थी जो भी 22,021। सो निफ्टी वॉज एट 22,100 लेवल, एंड फ्रॉम दैट लेवल इट वेंट टू 22,520, 420 पॉइंट्स मूव exactly from the time when it was supposed to happen, exactly from the time when it was supposed to happen. So this is a proof। ये है वापस से बैंक निफ्टी 27 मार्च 9:15 का टाइम लिखा गया है। और आगे देखेंगे 27 मार्च 9:15 में बैंक निफ्टी था 46,540, और वहां से आया 47,400, मतलब 900 पॉइंट्स का मूव जो बैंक निफ्टी पे हमें मिला वो साइकिल से मिला। तो ये जो साइकिल है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साइकिल है जिसको आप अप्लाई कर सकते हो, और इस साइकिल के बेसिस पे अगर आप ट्रेड लोगे तो बहुत अच्छा ट्रेड भी मिल सकता है। तो चलिए इसके बारे में अभी मैं और थोड़ा डिटेल में आपको बताता हूँ। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में, ये साइकिल को प्लॉट कैसे करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं खाली आपको बताऊं ऐसा हुआ था, होने के बाद लोग बोलते हैं कि सर हर जन बता सकता है कि होने के बाद कैसे करना है। होने के पहले कब होगा ये टाइम मैं आपको बताऊंगा, और कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं गोल्ड के चार्ट पे आऊंगा बाद में, पहले मैं आता हूँ मेरा ट्रेडिंग व्यू मैं ओपन कर लेता हूँ। वहां पर मैंने प्लॉट कर रखे साइकिल्स प्रैक्टिकली एप्लीकेशन के लिए। और यहाँ पर अगर आप देख पा रहे मेरी स्क्रीन आपके सामने है, मैंने शेयर किया है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो वर्टिकल लाइंस है ये एक साइंस है। दिस इज अ साइंस ऑफ फोरकास्टिंग यूजिंग हर्स्ट टाइम साइकिल्स। हर्स्ट टाइम साइकिल एक कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये पता कर सकते हैं कि कितना मार्केट और कब मूव होने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये वर्टिकल लाइन मैंने प्लॉट कर रखी है। इसका मतलब है ये साइकिल जो अभी ड्यू है वो 5 अप्रैल 9:45 को है। मतलब 5 अप्रैल 9:45 आ गया कल का दिन, सुबह 9:45 बजे। तो सुबह 9:45 बजे प्राइस एक्शन पे नजर बनाए रखनी है, आरबीआई पॉलिसी भी है। लेकिन हमें ये देखना है कि क्या मार्केट का पॉजिटिव प्राइस एक्शन, व्हेन आई से 9:45 इट कैन बी प्लस माइनस 30 मिनट्स, यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। इफ आई गेट अ पॉजिटिव प्राइस एक्शन अराउंड दिस एरिया, I have a very high conviction to take a trade, especially if you are trading in options or if you are trading in uh, futures or derivatives product. So, for example, around this area of 9:45, if I see a positive breakout किसके ऊपर होगा? 22,580, ये 15 मिनट का चार्ट है, या 22,620 के ऊपर अगर पॉजिटिव ब्रेकआउट मिल रहा है और अराउंड 10 बजे के आसपास कहीं पे ये ऐसा होता है, तो मेरे पास एक सेटअप है जिसके बेसिस पे मुझे बाइंग करके चलना चाहिए। सो ये वर्टिकल लाइंस हमेशा चलेगी क्या? 100% है? नहीं। Many people who are trading the market, they are searching for something which is 100% श्योर शॉर्ट। लेकिन एक चीज मान के चलना दोस्तों, 100% श्योर शॉर्ट तो कुछ भी नहीं होता है। हमें नहीं पता कल क्या होगा हमारे साथ, तो ये तो मार्केट है। तो मार्केट में 100% श्योर शॉर्ट करके ऐसा कुछ नहीं होता है। प्राइस एक्शन भी कंबाइन करना है साथ में, और स्टॉप लॉस भी हमें लगाना है। तो अगर ये मेथड चलता है तो बहुत अच्छा ट्रेंड आपको मिलेगा। जब भी ये मेथड के बेसिस पे ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ तो छोटा लॉस लेके निकल, उस तरीके से आपको काम करना। तो मैं अभी आपको बहुत ही क्विकली बताता हूँ इसे आप प्लॉट कैसे कर सकते हो, बिकॉज एक्शनेबल आइटम मिलना चाहिए ना आपको, कल जाके अगर ट्रेड करना है तो आप किस तरीके से इसके बेसिस पे ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक इंडिकेटर है जिसे कहते हैं टाइम साइकिल, जिसे कहते हैं साइक्लिक लाइंस। साइक्लिक लाइंस पे अगर मैंने क्लिक किया, ठीक है, साइक्लिक लाइंस पे क्लिक किया, यहां पर मैंने प्लॉट किया और 43 का पीरियड है। मैं राइट में लेके जाके कहीं भी ड्रॉप कर रहा हूं, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। डबल क्लिक करने के बाद में
ये जो डिफरेंस है इसके बीच में 88 के अंदर 43 आप जोड़ दीजिए, यहाँ पर आप वो लेवल डाल दीजिए, तो अपने आप, अगर मैंने यहाँ पर लेवल डाल दिया तो अपने आप समझिए फॉर एग्जांपल 131, तो वो साइकिल प्लॉट हो जाएगा 43 पीरियड वाला। तो ये प्लॉट होने के बाद कौन सी डेट से आपको प्लॉट करना है वो मैं बता देता हूँ। ये जो डेट है ये है 21 से 21 से ये साइकिल 43 पीरियड का आप प्लॉट करके रख सकते हो। अगर आपने इस साइकिल को प्लॉट करके रख दिया तो आपको आगे पता रहेगा कि कौन से डे पे, कौन से टाइम पे मुझे एक पॉजिटिव रुझान मिलने के चांसेस है। रुझान मीन्स ट्रेंड। On which occasions will I get a positive trend? That is the indication basis of this concept of time. This is pure टाइमिंग द मार्केट का कॉन्सेप्ट, प्योर टाइम साइकिल का कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे मैं ये डिराइव कर सकता हूँ। वैसे ही जैसे मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, हमने एलियट वेव की भी बात की, तो एलियट वेव का क्या कॉन्सेप्ट होता है मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। मैंने बुक में भी लिख रखा है मेरी। तो एलियट वेव में ये कहा जाता है कि हर चीज, एवरीथिंग मूव्स इन फॉर्म ऑफ पैटर्न्स। Patterns can be in the form of 5 waves forward and 3 waves backward. So everything, when I say everything, moves in the form of patterns. So it can be 5 3 5 3 5 पैटर्न जो एलियट वेव में बनता है। कैसे बनता है वो पैटर्न, तो अगर हम देखेंगे बहुत क्विकली, सो वी हैव वेव 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये हमारा पैटर्न होता है 5 वेव्स में। करेक्शन होते 3 वेव्स या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो करेक्शन ए बी एंड सी। So we can clearly see here that there is a pattern of 5 waves forward and 3 waves backward. अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करता हूँ, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में रूल्स भी है, मैं रूल्स की बात नहीं कर रहा, मैं खाली सिंपल वे से इस कॉन्सेप्ट को अगर अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ यहाँ पर किस तरीके से हम इस चार्ट को देख सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर भी एक्सटेंशन मिल जाता है, जैसे हमारा 1 2 है, थर्ड के अंदर भी 1 2 3 4 एंड 5 आ जाता है, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो 1 2 3 4 एंड 5। और दोस्तों ये सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको 6 से 12 घंटे चाहिए। मैं खाली एप्लीकेशन बता रहा हूँ, तो आप ये नहीं सोचना कि ये क्या कर रहा है, मैं खाली एप्लीकेशन बता रहा हूँ। तो इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ मैंने मार्क कर दिया वेव 1, ये वेव 2 हो गया मेरा। यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया वेव 3। यहाँ पर पॉसिबल है कि मेरा वेव 4 कंप्लीट हो गया और अभी हम शायद वेव 5 में ऊपर जा रहे हैं। ये थर्ड वेव के अंदर भी अगर मैं काउंटिंग करूं तो मुझे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 और ये वेव 5 मिलता है। तो इस तरीके से जब मैं काउंट करता हूं तो मुझे पता चलता है कि भाई ओवरऑल मार्केट जीपीएस के हिसाब से क्या बता रहा है, हम फिलहाल है कहाँ पर। जीपीएस, इसे मैं जीपीएस इसलिए कहता हूँ क्योंकि दोस्तों अगर आपको मुंबई से दिल्ली जाना है तो जीपीएस होता है तो आसान हो जाता है सारी चीजों को समझना। तो वही कॉन्सेप्ट पे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर मुझे यहाँ से ऊपर की ओर जाना है तो किस तरीके से मैं जा सकता हूँ। तो फिलहाल जीपीएस क्या बता रहा है, मैं कहाँ पर हूँ, मैं फिलहाल इस लेवल पे हूँ एज पर द जीपीएस। तो मैंने वेव 1 कर लिया, 2 कर लिया, थर्ड वेव ऊपर मार्क हो गया, फोर्थ वेव नीचे मार्क हो गया और फिलहाल शायद हम फिफ्थ वेव में। इसका मतलब हो सकता है शॉर्ट टर्म में ट्रेंड मेच्योर हो रहा है लेकिन पॉजिटिव है। तो इसके बेसिस पे नाउ यू कैन टेक सम काइंड ऑफ अ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी एंड फॉर्म सम काइंड ऑफ अ ट्रेड सेटअप। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, एज पर दिस कॉन्सेप्ट इट सीम्स दैट द ओवरऑल ट्रेंड इज पॉजिटिव फॉर द फिफ्थ वेव व्हिच इज गोइंग ऑन। नाउ आई एम गोइंग टू कंबाइन माय वेव थियरी एंड टाइम टुगेदर। इसका मतलब हुआ इसमें फिबोनाची रिलेशनशिप भी आता है, कितना वेव 5 जाएगा वो सारी चीजें भी आती है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं जो आप इसमें
अप्लाई कर सकते हो, जो आप इसमें समझ सकते हो। मैं वो सारी डिटेल डिस्कशन में नहीं जा रहा हूँ, मैं बहुत सिंपल वे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, एंड यहाँ पर अगर फिफ्थ वेव में, तो मैं इस हाई के ऊपर बाय करने की सोचूंगा। वो मेरा मूव होगा, मेरा टारगेट आएगा अराउंड 22,670 का। 670 का टारगेट यूजुअली वेव 5 इक्वल टू वेव 1 होता है। तो अगर मैंने इक्वालिटी लिया, ये वेव 1 है, ठीक है, इसकी इक्वालिटी मैं ऊपर प्रोजेक्ट करूंगा, तो मुझे अराउंड 22,670 के आसपास का एक टारगेट मिलेगा। और कौन से टाइम से मुझे बाय करना है? मुझे बाय करने के लिए जो टाइम है वो है अराउंड इस टाइम साइकिल के पास में। तो मैंने क्या कर लिया दोस्तों, मैंने दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को साथ में कंबाइन कर लिया। मैंने यहाँ पर वेव थियरी भी देख लिया और मैंने यहाँ पे टाइम साइकिल को भी देख लिया कि किस तरीके से इसे देख यूज कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो निफ्टी पे व्यू आया। निफ्टी पे बेरिश व्यू कब बनेगा? बेरिश व्यू बनेगा अगर 22,400 का लेवल निफ्टी 400 से थोड़ा नीचे इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, तभी तभी इंडिकेशन होगा कि ये फिफ्थ वेव शायद कंप्लीट हो गई है और यहाँ से रिवर्सल ट्रेड नीचे आना शुरू हो रहा है। तो ये लेवल पे मैं कॉशियस हो जाऊंगा कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। साथ में आप ये केएसटी इंडिकेटर है, मैं बहुत सारे इंडिकेटर्स में केएसटी टाइम, ये सारी चीजों को कंबाइन करता हूँ और फिर ट्रेड निकालता हूँ सिंपल वे में। तो चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। ये तो मैंने आपको निफ्टी का एक एग्जांपल बताया, लेकिन समझ में आ रहा है दोस्तों मैंने क्या किया है? मैं टाइम को एलियट वेव के साथ दोनों चीजों को कंबाइन कर रहा हूँ और फिर ट्रेड निकाल रहा हूँ। और यहाँ पर पता चलता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है सक्सेस की, कितना सक्सेस हो सकता है, वो सारी चीजें पता चलती है। यहाँ पे आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो अगर मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देखूं, 15 मिनट का चार्ट है बैंक निफ्टी का, ये लोड हो रहा है फिलहाल। ये देखिए 27 मार्च 9:15 AM का टाइम है। मैं यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ से अगर आप देखेंगे 27 मार्च 9:15 को बैंक निफ्टी ने जो लो बनाया, और उसके बाद आपको खुद ही पता है कि क्या रॉकेट की तरह बैंक निफ्टी गया है। तो इसके बाद में ये साइकिल था, देखिए ये वाली ब्लू लाइन पे भी टाइम था। बैंक निफ्टी फॉलो करता है 89 पीरियड का एक साइकिल। ऐसा क्यों कि बैंक निफ्टी का 89 पीरियड है, निफ्टी का 43 है? ये पीरियड डिराइव करने के लिए, एज आई सेड, यू विल नीड टाइम। फिलहाल आप एप्लीकेशन देख सकते हैं कि कैसे मैंने इसे डिराइव किया। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी को 27 मार्च से ऊपर का ट्रेंड एक्सपेक्टेड था। यहाँ पर बैंक निफ्टी ने पूरा पूरा मूव ऊपर किया। इस साइकिल पे मुझे ट्रेड नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मुझे पॉजिटिव प्राइस एक्शन भी चाहिए था, जो नहीं आया। ये टाइम से पॉजिटिव प्राइस एक्शन ब्रेकआउट ऊपर का चाहिए था, नहीं आया। तो ये टाइम से मुझे ट्रेड नहीं मिला। अभी दूसरा जो टाइम है बैंक निफ्टी का, वो है 8 अप्रैल 10 बजे। तो 8 अप्रैल को 10 बजे के आसपास मेरे पास में अपॉर्चुनिटी होगी फिर से मार्केट में ट्रेड करने के लिए। बैंक निफ्टी के लिए मैं अपॉर्चुनिटी देखूंगा। तो मेरा सेटअप क्या होगा टाइम के बेसिस पे? मेरा सेटअप होगा, चलिए यहाँ से समझिए बैंक निफ्टी बुलिश, उसके बाद में करेक्शन आता है। उसके बाद में अगर करेक्शन आने के बाद मुझे पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा, स्विंग हाई निकाल दिया, तो यहाँ पर मैं बाय करूंगा, मेरा ये स्टॉप लॉस लगा के, और फिर मैं ट्रेड करूंगा। इनफैक्ट ये कॉन्सेप्ट है हर्स्ट टाइम साइकिल का। आप इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे प्राइस टारगेट भी निकाल सकते हो। तो लोगों को लगता है कि प्राइस फोरकास्ट नहीं किया जा सकता, मार्केट को टाइम नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है दोस्तों। यू कैन टाइम द मार्केट लुकिंग एट दिस सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम साइकिल्स, और यू कैन ऑल्सो यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलियट वेव। तो एलियट वेव भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। बैंक निफ्टी के ऊपर भी आप एलियट वेव डाल सकते हो, देख सकते हो किस तरीके से बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकते हो। अगर मुझे बैंक निफ्टी पे एलियट वेव डालना है, तो ओवरऑल जो मेरा मूवमेंट बैंक निफ्टी पे होगा कि भाई ये 1 हो गया, बैंक निफ्टी वेव 2 कंप्लीट हो गया यहाँ पे शायद, यहाँ पर वेव
थर्ड बैंक निफ्टी का कंप्लीट हुआ, फोर्थ है, और फिलहाल बैंक निफ्टी फिफ्थ वेव में ऑन गोइंग है। तो ट्रेंड मेच्योर्ड है लेकिन बुलिश है। कंफर्मेशन कब मिलेगा बेरिश मूव का? जब हम स्विंग लो को ब्रेक करेंगे, तो उस पे मुझे कंफर्मेशन मिलेगा कि यहाँ पर बैंक निफ्टी का ट्रेंड भी शायद रिवर्स हो रहा है नीचे की ओर। सो इस तरीके से व्हेन आई कंबाइन एलियट वेव में हमेशा 5 वेव्स फॉरवर्ड और करेक्टिव वेव, जरूरी नहीं है 5 ऊपर ही आएगा, 5 नीचे भी आ सकता है। सो इट डिपेंड्स ऑन दी, इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग, एंड बेसिस ऑफ दैट सिस्टम यू कैन ट्रेड एक्सट्रीमली वेल। सो ये है बैंक निफ्टी का व्यू। बैंक निफ्टी की टाइम और डेट जो मैंने आपको बताई है वो ऑलरेडी है, मंडे को, आने वाले मंडे को। व्हाट वाज द टाइम, आई जस्ट अगेन रिपीट दैट। आने वाले मंडे को, विच इज ऑन 8th of April at 10 a.m., बैंक निफ्टी might give us some kind of a opportunity on the long side। लेकिन क्या साइकिल को सेल के लिए भी यूज किया जा सकता है? यस। फिलहाल मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि देर आर वेज टू लुक एट थिंग्स एंड देर आर वेज टू इवेल्युएट दैट। एक बहुत इंटरेस्टिंग साइंस है इसके साथ भी, कैन वी लुक एट लूनार साइकिल। लोग बोलते हैं, सी देखिए मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये चीजों पे विश्वास नहीं करता था जब तक मैंने खुद प्रैक्टिकली देखा नहीं और ट्रेड करके कमाया नहीं। तो लूनार साइकिल क्यों वर्क करता है मार्केट में, यानी यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में इंडिकेटर भी है लूनार का। तो लूनार साइकिल है मून साइकिल, विच इज अ 28 डे ऑफ साइकिल। सो अगर मैं लूनार साइकिल की बात करूँ आपके सामने, कैन आई से दैट every 28 days moon phases every between 28 days we have Purnima and Amavasya, a complete cycle है। Earth is made up of 70 to 75% of water। We get हाई टाइड आती है ना पूर्णिमा पे, और लो टाइड आती है अमावस्या पे। साथ ही में अगर मैं बात करूं, 28 पीरियड ऑफ साइकिल फीमेल बॉडी फॉलोज। It is because of that they are able to, we exist on this planet because of the reproduction, because they follow a 28 period of cycle, which means physically it is governing, and we humans are made up of more than 70% of water। So don't you think कि लूनार साइकिल जो सारी हमारी सृष्टि को इम्पैक्ट कर रही है, वो हमें भी इम्पैक्ट करेगी इन सम वे, एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग साइंस। तो स्टॉक मार्केट का क्या लेना देना, क्वेश्चन मार्क वही आता है दिमाग में कि भाई स्टॉक मार्केट का क्या लेना देना है इसके साथ। तो मेरे पीपीटी पे मैं ले चलता हूँ, वहां पे मैंने लूनार साइकिल को प्लॉट कर रखा है, और आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या इम्पैक्ट हो रहा है लूनार साइकिल के बेसिस पे। ये है निफ्टी के ऊपर लूनार साइकिल, और यहाँ पर ये अगर आप देखेंगे, ये थोड़ा सा पास्ट चार्ट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जब राइस था ना, ये जो सर्कल्स देख रहे हैं आप, ये सर्कल्स में जो ऊपर का सर्कल है, ठीक है, ये नीचे का सर्कल है पूर्णिमा, और ऊपर है अमावस्या। तो यहां पर मैं, जब ये बॉटम बना, रिलेशनशिप चेंज होता रहता है, मार्केट का रिलेशनशिप प्राइस के साथ चेंज होता रहता है, टाइम के साथ चेंज होता है लूनार का रिलेशनशिप। तो यहां पर अगर मैं देखूं, पूर्णिमा पे बॉटम बना, 2 से 3 दिन की रैली आई, 2 से 3 दिन का ट्रेंड आता है। अमावस्या पे लो बना, 2 से 3 दिन का ट्रेंड। पूर्णिमा पे लो बना, ये बड़ा ट्रेंड आ गया। अमावस्या पे लो, ये ट्रेंड। पूर्णिमा पे लो, वापस रैली। अमावस्या पे लो, यहां से रैली। पहली बार ऐसा हुआ इस समय में कि यहां से मार्केट में 2 से 3 दिन साइडवेज से फॉल आया, फिर 2 से 3 दिन साइडवेज से फॉल आया, साइडवेज से फॉल आया, फॉल आया। तो पहली बार ऐसा हुआ, ये जब टॉप बना, कि मार्केट अमावस्या और पूर्णिमा के बाद 2 से 3 दिन साइडवेज से नेगेटिव है। साइडवेज भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप ऑप्शंस ट्रेड करते हो तो ये इंफॉर्मेशन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर आपको पता है कि नेक्स्ट पूर्णिमा कब आने वाली है, नेक्स्ट अमावस्या कब है, उससे 2 दिन के लिए आप ऑप्शंस की अपनी स्ट्रेटेजी वैसे बना सकते हो, और स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। ऐसा नहीं है कि 100% फुल प्रूफ पैसा ही बनता है हर टाइम, नहीं। जब नहीं बन रहा है तो थोड़ा लॉस करना है। मैं मेरे मेंटीज को भी कहता हूँ
कि भाई अगर जब नुकसान हो रहा है तो थोड़ा करना है, लेकिन जब पैसा कमा रहे हैं तो बड़ा पैसा कमाना है, तो उस तरीके से आपको ट्रेड करना ही है निफ्टी का लूनार साइकिल। और देखिए दोस्तों, मेरे को भी विश्वास नहीं होता था ये सारी चीजें चलती है, जब तक मैंने खुद देखा नहीं, अप्लाई नहीं किया, ट्रेड नहीं किया, तब रियलाइज हुआ यार ये तो बहुत फैंटास्टिक है। तो गोल्ड का चार्ट मैंने आपको बताया था, देखते। तो गोल्ड का साइकिल है, टाइम साइकिल, जिसके बेसिस पे ये चार्ट प्लॉट कर रखा है। एंड यहाँ पर गोल्ड के ऊपर अगर आप देखेंगे, यहाँ से गोल्ड रैली होना चाहिए था, ऐसा 62,000 का टारगेट डिराइव किया था सितंबर 2023 में, अक्टूबर 2023 में, कि गोल्ड जाएगा 62,000 के आसपास, और ये साइकिल था। और गोल्ड आप देख ही सकते हो 62,000 पार करके 65,000 भी आ चुका है। साथ में एलियट वेव काउंट भी मैंने यहाँ पर डाले हुए गोल्ड के ऊपर। ये है निफ्टी का मून साइकिल, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपसे बात की। बैंक निफ्टी के 15 मिनट साइकिल के बारे में मैंने अभी ऑलरेडी आपको दिखाया, कैसे हमें यूज करना है, कैसे हमें देखना है। निफ्टी का टाइम साइकिल है 15 मिनट्स का, कि किस तरीके से निफ्टी को देखा जाता है, कैसे इसे ट्रेड किया जाता है टाइम के बेसिस पे। ऐसे ही एक 85 वीक का साइकिल है निफ्टी पे। 85 वीक का बहुत ही अमेजिंग साइकिल है, जिसके बेसिस पे पता चलता है कि अगर आप इन्वेस्टर हो तो कब इन्वेस्ट करना चाहिए, वो पता चलता है 85 वीक साइकिल से। तो ये जो लो बना था 2008 में, ये 85 वीक साइकिल पे था, क्रैश आया था, उसके बाद रैली, यहाँ से अपमूव, यहाँ से अपमूव, यहाँ से अपमूव। ये इन्वर्जन है, इधर लो के बदले टॉप बना, ऐसा कभी कभी होता है जैसा यहाँ पर हुआ था, इन्वर्जन, जहाँ टॉप बना इंस्टेड ऑफ लो। यहाँ से रैली, यहाँ से रैली। इनफैक्ट ये जो कोविड का आप लो देख रहे हैं, कोविड 2020, जब सब लोग बोले थे सारी दुनिया खत्म होने वाली है, वहां पर लो बना, और वहां से भी निफ्टी में रैली हुई। ये लो जो बना और निफ्टी में जो रैली हुई, वो कोविड 2020 से होनी थी, डिस्पाइट ऑफ कोविड वेव 2, 3 जो भी वेव आई, लेकिन निफ्टी ने वही किया जो उसे करना था। क्योंकि दोस्तों हमारा लॉन्ग टर्म सेंसेक्स का भी टारगेट था 2013 में 61,000, और वो उसे टच करना था, तो वो चक्कर में। और अगर आप देखेंगे, मैं बहुत पहले से कह रहा था कि भाई मार्च अप्रैल 2023 में बाय करना है, और वहां से देखिए मार्केट क्या तेजी हुई है। अभी नेक्स्ट जो डेट आ रही है वो हमारी आ रही है करीबन जनवरी फरवरी 2024 25 के आसपास। तो 2025 जैन फेब में वापस से ये साइकिल आ रहा है, मतलब उसके बाद फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये है निफ्टी का 85 वीक का साइकिल। आईटीसी का 55 डे का साइकिल आप देखिए, हर 55 डेज आईटीसी रैली करता है, एवरी 55 डेज इट इज रैलिंग ऑन दी अपसाइड। एंड रिसेंट जो लो बना वो भी वही बना। तो अगर आपने आईटीसी में एसआईपी किया होता 55 डे के साइकिल का, तो आप जान सकते हैं कि क्या रिटर्न आपको मिल सकता है। गोल्ड का साइकिल मैंने ऑलरेडी आपको बात करके बताया, गोल्ड का टारगेट कैसे 51 डे साइकिल पे आया, कैसे वो चल रहा है एक्यूरेटली। क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल पे 115 डेज का टाइम, कि एवरी 150 डेज क्रूड ऑयल लो बनाता है, रैली करता है। और यहाँ पर मेरे ख्याल से क्रूड ऑयल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट एलियट वेव पैटर्न भी कंप्लीट किया है लो पे, तो यहाँ से भी क्रूड ऑयल की तेजी हमें देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से दोस्तों एक एक साइंस है जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, जो चलता है। और मैंने बहुत ही ब्रीफली आपको ये एग्जाम्पल्स दिए कि कैसे इस साइंस के बेसिस पे आप मार्केट को देख सकते हो। बहुत ही अलग नजरिया है देखने का, जो बहुत कम जन बताते हैं या सिखाते हैं। तो ये था आपके सामने। तो ये था टाइम साइकिल्स के बारे में, थोड़ा एलियट वेव के बारे में जो मैंने आपको बताया। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं। मैं आगे थोड़ा सा आपको एक दो चार्ट और दिखा रहा हूँ मीनवाइल। तो अगर कोई भी क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। ये है टीवीएस मोटर्स का चार्ट, जहाँ 164 डेज का साइकिल। ये चार्ट है जुलाई 2023 से। जुलाई 2023 में अगर सोचिए, टीवीएस मोटर्स आपको कहा होगा किसी ने, जब वो 1300 पे था बाय करने के लिए,
अभी तो देखिए वो क्या रॉकेट होके वहां से भी गया है, ऑलरेडी हम देख सकते हैं कहाँ पर गया है। तो 1300 से ऑलरेडी 2021 2300 तक गया था, 1000 पॉइंट का रैली हो चुका था, और वो भी वो साइकिल पीरियड से ही हुआ था। So I'm open for questions, any queries that you might have. This is GAN chart. इसके ऊपर मैं अभी डिटेल में नहीं आ रहा क्योंकि समय थोड़ा कम है, और अगर मैं सारी चीजों की बात करने लगूं तो बहुत सारे चार्ट्स मैं आपको दिखा सकता हूँ, बहुत सारी चीजों को मैं आपको सिखा सकता हूँ। तो बहुत सारी चीजें, सेंसेक्स का प्रेडिक्शन मैंने ऑलरेडी बता रखा है आपको, और रिलायंस के चार्ट, ये सब फोरकास्ट है, पहले के फोरकास्ट कैसे हम रिलायंस को आगे फोरकास्ट किया था 2017 में, कैसे साइकिल्स और एलियट वेव कंबाइन की थी जब रिलायंस था 500 के नीचे, और अभी आपको पता ही है क्या चल रहा है रिलायंस पे। ये 2015 का चार्ट है, कैसे इसे फोरकास्ट करके हम देख सकते हैं कहाँ मार्केट जाएगा। सोचिए 2015 में भी मैंने इन साइकिल्स को अप्लाई किया था हर एक दिन पे। ये 55 डे साइकिल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए ना, हर एक दिन से यहाँ से रैली हुआ है निफ्टी में, ये साइकिल 55 डे साइकिल, और एक्सपेक्टेड था यहाँ से ऊपर जाएगा, वहीं से ऊपर गया, नीचे आएगा, वहां से नीचे भी आया, और फिर एक्सपेक्टेड था फिर से निफ्टी ऊपर जाएगा, वैसे ही पूरा पूरा मूव हुआ। तो दोस्तों ये था वेव के बारे में। अगर आप और कुछ सीखना चाहते हैं इसमें तो अगर मेरा एक ऐप है, आशीष क्याल के नाम से एक ऐप है, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड है, आशीष क्याल, प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आईओएस में भी है। आप क्यूआर कोड की फोटो ले सकते हैं कैमरा निकाल के, और इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। I'm open for questions, any doubts you might have. Feel free to ask me, and up to you. Over to you. सर एक क्वेश्चन है इमरान अली जी का कि ये जो 55 डे टाइम साइकिल है या टीवीएस मोटर का 164 डे का टाइम साइकिल है, अगर मैं कोई ऐसे स्टॉक खोलूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टाटा स्टील ही खोल लिया, अगर मुझे टाटा स्टील का चार्ट खोल के ये समझना है कि ये कितने दिन के साइकिल में चलता है या ये किस वेव में चल रहा है, तो ये कैसे हम मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं? अगर थोड़ा सा ब्रीफली उस पर आप टच कर सकें। तो देखिए कैसा है, हर एक स्टॉक का अपना एक टाइम साइकिल होता है, ठीक है। ये तो टाटा स्टील का भी जैसे स्टॉक है, उसके भी टाइम साइकिल्स मैंने डिराइव कर रखे हैं। तो ये कैसे डिराइव होता है, तो टीवीएस मोटर्स का 164 है, निफ्टी का 55 है, तो वो हमें डिराइव करना पड़ता है। उसके लिए जैसे हर टाइम साइकिल का कॉन्सेप्ट है, वो आपको समझना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट के ऊपर आप उसे डिराइव कर सकते हो। तो जैसे एलियट वेव है और टाइम साइकिल है, ये तो मैंने खाली आपको एप्लीकेशन बताया कि ऐसे ये चलता है, इस तरीके से वर्क करता है, लेकिन आपको वो डिराइव करने के लिए वो पूरे लॉजिक को, पूरे साइंस को समझना होगा, और उसके लिए मुझे आपके साथ में 6-8 घंटे बिताने पड़ेंगे। फिलहाल तो हम आधे घंटे के लिए आए हैं, तो उतना वो नहीं कर पाएंगे। तो बट डेफिनेटली आप खुद के स्टॉक्स पे लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, इंट्राडे के लिए 5 मिनट पे भी अप्लाई कर सकते हो साइकिल्स को, वो ब्यूटी है इसकी। सर एक क्वेश्चन ऑप्शंस के ऊपर है, क्या ये टाइम साइकिल और इलियट वेव ऑप्शन के चार्ट पे भी चलता है या अंडरलाइन पे ही हमको इसको वर्क करना है? तो देखिए, अगर आप साइकिल्स को अप्लाई कर रहे हो तो आप ऑप्शन चार्ट पे कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन अगर आप एलियट वेव अप्लाई कर रहे हो तो आपको एलियट वेव स्पॉट चार्ट, अंडरलाइन चार्ट पे ही अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस प्राइस वाइज डिटोरिएट होता है। और टाइम साइकिल भी आप जब अप्लाई करें तो इन द मनी ऑप्शंस पे टाइम साइकिल अप्लाई करिए। आउट ऑफ द मनी एक्सपायरी डे पे डीप आउट ऑफ द मनी करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। तो आइडियल केस सिनेरियो स्पॉट चार्ट है, लेकिन आप स्पॉट पे नहीं कर पा रहे तो ऑप्शंस पे करिए, लेकिन इन द मनी ऑप्शंस पे टाइम अप्लाई करिए, एलियट वेव को अंडरलाइन में ही रखना पड़ेगा। सर मून साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मून साइकिल केवल इंडेक्स पे चलता है, मतलब जैसे आपने निफ्टी पे टर्निंग पॉइंट्स दिखाए, ये केवल इंडेक्स पे चलता है कि स्टॉक्स पे भी इसका असर आता है? स्टॉक्स पे भी असर आता है डेफिनेटली, लेकिन मैंने स्टॉक स्पेसिफिक स्टडी नहीं की कि कौन से स्टॉक्स पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है। तो आपको ये स्टडी करना पड़ेगा, जैसे मैंने निफ्टी पे बताया कि इसका इम्पैक्ट निफ्टी पे
पहले तो दोनों टाइम बाय हो रहा था, लेकिन अभी इम्पैक्ट आ रहा है कि निफ्टी पे हमें सेल मिल रहा है, ये साइकिल के बेसिस पे। तो आपको ये स्टडी करना पड़ेगा कि क्या निफ्टी पे, सॉरी स्टॉक पे, जब मून आता है, तो मून साइकिल आता है, तो कैसे बिहेव कर रहा है, उसका प्राइस एक्शन कैसे बिहेव कर रहा है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जैसे मैंने कहा, भाव भगवान से समय बलवान से, दोनों चीज को क्लब करना है हमें। हम खाली आग बंद करके साइकिल पे बाय नहीं कर सकते। हम टाइम को छोड़ के प्राइस पे बाय करेंगे तो बहुत बार अटक भी जाते हैं। तो दोनों को क्लब करेंगे तो स्टॉक पे आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो, और आपको देखना होगा कि उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है। राइट राइट सर, क्वेश्चन सब स्टॉक स्पेसिफिक हैं तो स्टॉक स्पेसिफिक आई एम श्योर आप लेंगे भी नहीं, और स्टॉक स्पेसिफिक थोड़ा सा दिक्कत भी हो जाता है। तो बाकी कोई क्वेश्चन रहेंगे तो मैं अपने लेवल पे सॉल्व कर दूंगा। बट अगर ऐसे कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं तो जरूर मैं अगर आप ईमेल आईडी प्रोवाइड कर सकें तो लोग Sure. अपने क्वेश्चन। तो मैं ये कहूंगा कि जितने भी व्यूअर्स हैं, ये एक ऐप अगर आप डाउनलोड करते हैं, यहाँ पे एक चैट का ऑप्शन भी है हमारे ऐप पे। कम्युनिटी का ऑप्शन है, डिस्कशन का ऑप्शन है, चैट का ऑप्शन भी है। और मैं ट्विटर पे बहुत एक्टिव हूँ, तो अगर आप ट्विटर में, आपको लिंक भी देता हूँ। मैं एक और है हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम भी होता है, ब्रह्मास्त्र प्रोग्राम। अगर आप इसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपको इसकी डिटेल्स भी मिल जाएगी। हमारा एक त्रिशूल प्रोग्राम आ रहा है जिसमें हम ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे, 27-28 अप्रैल को। और 1 2 जून को हमारा सूत्र ऑफ वेव्स होगा। तो इसकी डिटेल्स भी आपको चाहिए तो ये सारी डेट्स है, आप स्नैपशॉट ले सकते हैं। और इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, इसकी प्राइसिंग और ये सारी चीजें के ऊपर मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा। आपको मैं क्यूआर कोड देता हूँ, यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। क्यूआर कोड का फोटो ले लीजिए, क्लिक कर लीजिए, और ये BMW ऑफर पेज पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और मैं तो कहूँगा, आप अगर आपकी कोई भी क्वेरी, डाउट है, तो सबसे आसान तरीका है, ट्विटर पे मुझे आप फॉलो करिए। @क्याल आशीष मेरा ट्विटर हैंडल है। ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, जो मैंने क्यूआर कोड स्टार्टिंग में आपको बताए थे। तो वहां से मेरे साथ चैट भी कर सकते हो, और सारी चीजें भी देख सकते हो। ये हमारे जो मेंटीज है, वो क्या कहते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम में हम ये सारी चीजें बहुत डिटेल में करते हैं। तो वो है ये, जस्ट अ क्विक डिस्क्लेमर गाइस, ये मैं आपको बताना चाहता था। और हमारा एक नंबर है 9920422202, उस पर आप व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। जैसे कि आप भी पूछ रहे थे कि अंशुल जी बता रहे थे कि कोई नंबर है जिससे कनेक्ट कर सके, तो इस नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हो, 9920422202। कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हो, एंड देन वी कैन, माय टीम कैन गाइड यू, आई कैन हेल्प यू आउट। वो है। एंड ये सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है। तो मेरा ट्विटर हैंडल @क्याल आशीष है। एंड साथ में ईमेल आईडी जो है helpdesk@wavesstrategy.com। सो ये सारी चीज़ों के थ्रू यू कैन कनेक्ट, यू कैन टेक अ स्नैपशॉट, एंड दिस विल हेल्प यू टू कनेक्ट विथ मी, एंड इट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक। तो मैं ऐप का क्यूआर कोड फिर आपको दिखा देता हूँ, जो आप डाउनलोड करके, ये ऐप अगर आप डाउनलोड कर लेते, आशीष क्याल प्ले स्टोर में सर्च कर लेते, तो ये ऐप आपको मिल जाएगा। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से आप सीख सकते हैं, बहुत सारे कोर्सेज भी है जो आप सीख सकते हैं। और आशीष जी रेगुलरली अपने टेलीग्राम चैनल और बाकी जगह पे कंटेंट डालते रहते हैं। तो अगर आपको इलियट वेव के बारे में और जानकारी चाहिए तो बहुत सारा फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है, उससे भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। मेरे बाकी यूट्यूब वीडियोस भी है बहुत सारे आशीष के अलावा, आप यूट्यूब वीडियोस डालेंगे तो भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। और जैसा सर ने कहा ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपको हो तो आप ट्विटर पे पूछ सकते हैं, या नंबर भी दिया हुआ तो व्हाट्सएप ड्रॉप कर सकते हैं। विद दैट आज का सेशन यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू, आपने हम लोगों को समय दिया। और इतने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को ब्रीफ थोड़े से कम समय था, लेकिन आपने अच्छे से टचअप किया। एटलीस्ट लोगों के दिमाग में जो डर था कि इलियट वेव ये तो बड़ा हाई फाई चीज़ है, इसको समझना ही बड़ा मुश्किल है, आपने बहुत बेसिक चीजें बताई हैं कि अगर कोई इसी पे बिल्ड करे कि 55 डेज टाइम साइकिल और लूनार साइकिल को कोई ऑब्जर्व भी करना चालू करे, तो एटलीस्ट टर्निंग पॉइंट्स पे वो अपने रिस्क मैनेजमेंट बहुत आराम से कर सकता है। क्योंकि इवेंचुअली सर सलामत तो पगड़ी हजार, अगर आप रिस्क मैनेज अच्छे से करते हैं, आप चाहे इलेट वेव करें, चाहे आप प्राइस एक्शन पे ट्रेड करें, या कोई भी इंडिकेटर ऑसिलेटर लेके करें, बॉटम लाइन हर किसी का, आई एम श्योर आप भी एग्री करेंगे कि जब तक रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, इस बाजार से पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल।
तो इसके साथ आज का सेशन यहीं खत्म करेंगे। आशीष जी को हम एक बार और धन्यवाद देंगे। थैंक यू सर, आपने अपना समय दिया। एक बार हम वापस आपसे फिर कभी जुड़ेंगे ऑप्शंस के ऊपर थोड़ी सी जानकारी लेने के लिए। आज का सेशन यहीं खत्म करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक वेरी यू, मच। थैंक यू वेरी मच।